हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पर 26। इन द गिवन फिगर BC इज अ कोड एंड CD इज अ टेंजेंट थ्रू द पॉइंट C। इफ ट्राइंगल AOC 118 डिग्री है देन फाइंड द ट्राइंगल ACD की वैल्यू बतानी कितनी हो जाएगी। दी गई आकृति में BC एक जीवा है तथा CD एक स्पर्श रेखा है जो C से जाती है। यदि ट्राइंगल AOC 118 है तो ट्राइंगल ACD का मान बताना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे। यहाँ पर ये हो गया हमारा AB क्या है हमारी दी गई आकृति में BC एक जीवा है, CD पर स्पर्श रेखा जो C से काटती है। देखो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये C पर ये क्या है काटती है और यहाँ पर हमारा BC एक जीवा है, BC एक जीवा है, CD पर स्पर्श रेखा यहाँ पर काटती है जो C से जाती है। ट्राइंगल AO यहाँ पर कोई क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये हमारा ऐसे ये D है, यहाँ पर AO ये AOC हमारा कितना है 118 डिग्री है। कितना देखिए यहाँ पर जो AOC है वो हमारा 118 डिग्री है। उसके बाद ACD का मान हमें बताना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो ACD हमें बताना है, A C और D का हमें ये वाला मान बताना है। देखो यहाँ पर क्या होता है, अगर हमारा यहाँ पर एंगल ये 118 है तो ये वाला एंगल इसका आधा होगा। इसका आधा कितना होगा 59 डिग्री होगा। अब देखो ये इसका यहाँ पर अपोजिट एंगल कितना होगा 59। इसका अपोजिट एंगल हमारा हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 59 डिग्री। हमें इसने पूछा क्या है ट्राइंगल ACD, ये वाला वैल्यू बताना है कितना होगा, तो कितनी होगी 59 डिग्री होगी। इसमें मुझे बताओ ऑप्शन क्या होगा, इसमें ऑप्शन हमारा D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है। द टू सर्कल ऑफ रेडिया 18 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड द लेंथ ऑफ देयर कॉमन कोड इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर की बतानी क्या होगी इसकी वैल्यू। 18 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं और उनके उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। उनके केंद्रों के बीच की दूरी बतानी कितनी हो जाएगी। देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या बनाएंगे, दो वृत्त बनाएंगे। उसके बाद 18 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई यहाँ से यहाँ तक ये कोई पॉइंट B है और ये C है। यहाँ पर क्या है, दो रेडियस है ऐसे जा रही है वो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक 18 सेंटीमीटर है, दूसरी है 16 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। जीवा की लंबाई पूरी 20 सेंटीमीटर, इनके केंद्रों के बीच की लंबाई। अब देखो यहाँ पर O और ये O डैश है। अगर मैं यहाँ पर OB की वैल्यू निकालूँ, ये हमारी क्या है एक ट्राइंगल है। अब यहाँ पर ये 18 सेंटीमीटर है, ये वाली यहाँ पर कितनी हो गई हमारी 10 सेंटीमीटर, तो ये वाली निकालनी कितनी होगी। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। अगर जिस भी बच्चे को ट्रिपलेट पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता है वो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की क्लास देख के आओ, तब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। आप स्टेप टू स्टेप चलिए तो सही, तभी तो मैथ समझ में आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आ जाएगा हमारा 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। यहाँ पर बचेगा 224। यहाँ पर देखो 4 इंटू में कितना बचेगा हमारा 4 और 4 पंजे 20, 4 देखो यहाँ पर 4 पंजे 20, 4 6 24। तो उसके बाद इसको हम यहाँ पर ब्रेक करेंगे किस में, देखिए 4 इंटू में यहाँ पर 4 और किस में होगा, और यहाँ पर हो जाएगा 4 चौक 16। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 4 2, तो यहाँ पर 2 4 रूट 14। ये बनेगा हमारा यहाँ पर OB की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 4 रूट 14 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए अब हमें निकालनी है BO डैश की। BO डैश की कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमारा 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 माइनस में, और यहाँ पर 10 का स्क्वायर कितना होगा, ये अब हमारा हो जाएगा 100। तो कितना बचेगा √156। इसको ब्रेक डाउन करो कितने में हो जाएगा, यहाँ पर 4 4 चौके 16 और 4 नीम 36। देखो 4 चौक यहाँ पर 4 तिये 12 बनेगा ना, 4 तिये 12
और 4 9 36, तो यहाँ पर बनेगा 2√39। हमें बतानी है इस पूरे वाले जीवा की वैल्यू कितनी है। यहाँ से ये ओ डैश बराबर हो जाएगा हमारा ओ बी प्लस में बी ओ डैश, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 4√14 प्लस में हो जाएगा 2√39 सेंटीमीटर। 4√14 प्लस 2√39 कितना है देखो, 4√14 प्लस 2√39, ये ऑप्शन होगा। इसमें ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सच दैट इट्स साइड AD एंड BC प्रोड्यूस मीट एट पॉइंट P एंड साइड AB एंड DC प्रोड्यूस मीट एट Q इफ ट्राइंगल A 62 डिग्री ABC 74 डिग्री है, देन डिफरेंस बिटवीन ट्राइंगल P और Q के बीच बताना है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जो इस प्रकार है कि इसकी भुजाओं AD और BC को बढ़ाने पर P पर मिलती है तथा AB और DC को बढ़ाने पर वो Q पर मिलती है। यदि ट्राइंगल A 62 डिग्री है, ट्राइंगल AB हमारा 74 डिग्री है, ट्राइंगल ABC है वो जितना 74 डिग्री दे रखा है हमारा। उसके बाद ट्राइंगल P और Q के बीच का हमें डिफरेंस बताना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। पहले हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे ट्राइंगल बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो ऐसे बनेगा, ये हो गया ABCD, यहाँ पर पॉइंट P है और एक Q है। देखो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, सर्कल बनाना है बना लेना, नहीं बनाना बेशक बनाना। देखो उसके बाद देखो जो इस प्रकार है कि इसकी भुजाओं के बीच AD और BC को बढ़ाने पर वो P पर मिलती है तथा AB और CD को बढ़ाने पर वो Q पर मिलती है। ट्राइंगल A की वैल्यू यहाँ पर 62 डिग्री है, ट्राइंगल ABC ये हमारा है यहाँ पर 74 डिग्री दे रखा है। देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। यहाँ पर 180 डिग्री होता है, ठीक है, ये और ये। अब यहाँ पर एक हमारा 62 डिग्री दे रखा है, दूसरा दे रखा है 74 डिग्री, इसको ऐड करो यहाँ पर कितना आएगा 6 136, 180 डिग्री में से माइनस कर दो 136 डिग्री 4, कितना आ गया 44 डिग्री। ये वाला एंगल हमारा 44 डिग्री हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि ये इसका सामने वाला देखो अपोजिट एंगल, यहाँ पर जैसे चक्रीय चतुर्भुज है इसके अपोजिट वाला एंगल जो हमारा है वो 180 डिग्री का योग होता है। हमें इसका बताना है ट्राइंगल P और ट्राइंगल Q की वैल्यू बतानी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखिए हम इसको ऐड करते, पहले इसको ऐड करो 62 डिग्री को और 74 डिग्री को, ये तो हमारा हो गया 136 डिग्री हो गया, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये 74 डिग्री, इसके सामने वाला एंगल क्या ले हम, जो दोनों का योग कितना हो जाए 180 डिग्री, 106 डिग्री लेंगे, ठीक है। इसके सामने का जो एंगल है वो दोनों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर देखो ये वाला और ये, इस वाले को चेक करो यहाँ पर क्या होगी इसकी वैल्यू। देखिए यहाँ पर मिलाओ 62 डिग्री और 106 डिग्री को ऐड कर लेते, 106 और 62 को 8 और हमारा 6। अब यहाँ पर 180 डिग्री बनाने के लिए हम क्या करें, 180 डिग्री में 168 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 22 डिग्री बचेगा। अब ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा 22 डिग्री होगा। अब इसने हमें पूछा क्या है, देखो ये क्वेश्चन आपसे क्या करवा रहा है, देखिए यहाँ पे ट्राइंगल P और ट्राइंगल Q का डिफरेंस देख लीजिए, ट्राइंगल P और ट्राइंगल Q का कितना दे रखा है। यहाँ पर ये 44 डिग्री में से माइनस 22 डिग्री कितना हो जाएगा 22 डिग्री हो जाएगा। इसमें ऑप्शन बता दीजिए अब कितना है, यहाँ पर ये मिस प्रिंट हो जाती है तो इसमें ऑप्शन क्या है अब हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है। इन द फॉलोइंग फिगर इफ एंगल ABC 95 डिग्री है, ट्राइंगल FED यहाँ पर FED 115 डिग्री है। उसके बाद हमें बताना है नॉट टू स्क्वेयर द एंगल, ट्राइंगल APC की वैल्यू बतानी। निम्नलिखित आकृति में ट्राइंगल ABC 95 डिग्री है, FED 115 है, पैमाने के अनुसार है, तो ट्राइंगल हमारा A और क्या हो गया P चेक करो इसमें क्या होगा AP और हमारा C, ये वाला एंगल हो गया, ठीक है। चलो देख लेते हैं इसका कितना आता है वैल्यू। देखिए अभी मैंने बताया था कि चक्रीय चतुर्भुज में हमारा आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं उनका योग कितना हो जाता है 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर ये इसके सामने ये वाला एंगल है तो ये कितना हो जाएगा 85 डिग्री। इस वाले के सामने हमारा सामने वाला ये है 180 डिग्री में से 115 माइनस कर दो
7 में से 1 गया तो हमारा 6, तो ये कितना बच जाएगा 65 डिग्री। हमें क्या बताना था, हमें बताना है यहाँ पर किसकी वैल्यू बतानी है, ट्राइंगल ए पी सी, ट्राइंगल ए पी सी ये वाले एंगल बताना है। देखो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये हमारी ट्राइंगल है, ये हमारा 85 डिग्री है, ये 65 डिग्री, तो बाहर वाला इसका योग होगा कितना होगा 150 डिग्री, 150 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 150 डिग्री हो जाएगा। इसमें ऑप्शन क्या होगा, इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे समझ में, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।